दोस्तों इमेजिन कीजिए एक ऐसा घर जहां आपकी हर विश पूरी हो जाए लेकिन बदले में आपको जान देना पड़ेगा। अनन्या और अर्जुन के लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये उनकी जिंदगी थी। और ये सब शुरू हुआ एक पुराने क्लॉक से। ये कहानी है अर्जुन और अनन्या की, जो कई हफ्तों से फ्लैट ढूंढ रहे थे। शहर में दिन ब दिन किराया बढ़ रहा था और उनका लैंडलॉर्ड ने उन्हें सिर्फ 2 हफ्तों की मोहलत दी थी घर खाली करने के लिए। जो भी घर देखते या तो टूटा फूटा था या फिर बहुत महंगा। एक दिन कॉफी पे बैठे हुए अनन्या ने अपनी दोस्त तारा को सब कुछ बताया। अनन्या ने कहा, हमारे पास टाइम बहुत कम है, अच्छे घर हमारे बजट से बाहर हैं। अर्जुन रोज़ 2 घंटे ट्रैवल करते हैं ऑफिस के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तारा ने अनन्या को देखा और कहा, मैं देखूंगी, शायद कोई ऑप्शन मिल जाए। कुछ दिन बाद तारा ने अनन्या को कॉल किया। तारा ने कहा, मुझे एक घर मिला है, बड़ा है, फुल्ली फर्निश्ड है और एक शांत से टाउन में है। मेरा एक फ्रेंड रियल एस्टेट एजेंट है, उसने बोला मार्केट से प्राइस कम है, लेकिन तुम्हें जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा और भी बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। ये सुनकर अनन्या को लगा कि ये अच्छा ऑफर है और उन्होंने अगले ही दिन घर देखने का प्लान बनाया। अगले ही दिन जब वो घर पहुंचे, घर एक पुराने स्टाइल में था। बड़ा सा आयरन गेट, एक जंगल जैसा गार्डन जो घर को बाहर से छुपाया हुआ था। अंदर जाके उन्होंने घर देखा। घर और सारे कमरे फुल्ली फर्निश्ड थे। वेलवेट सोफ़ा, बड़ा वुडन टेबल और शेल्फ में कुछ पुरानी किताबें। दीवार पर गोल्डन फ्रेम में पेंटिंग लगी हुई थी। हॉल में एक बड़ा ग्रैंडफादर क्लॉक चल रहा था। वहीं हॉल में मिस्टर खन्ना इन लोगों का वेट कर रहे थे। टूर के बाद वो बताए, मेरी एक कंडीशन है, अगले 2 महीने तक कुछ भी मूव मत करना। पुराने मालिक के एग्जीक्यूटर कुछ चीज़ें लेने के लिए आ सकते हैं, फ़ोटो एल्बम और ऐसी कोई छोटी चीज़ें। 2 महीने के बाद जो कुछ भी बचाएगा वो सब आपका होगा। आप अपने हिसाब से आपका घर सेट कर सकते हैं। और खन्ना ने कहा, प्लीज़ इस क्लॉक को मूव मत करना, ये वॉल के अंदर फिक्स है और इंश्योर्ड है। अगर ये मूव होगा तो दीवार को नुकसान होगा, तो इसे मूव मत करना। अनन्या और अर्जुन ने एक दूसरे की तरफ देखा और उन्हें लगा इस घर का प्राइस बहुत ही कम है कंपैरेटिवली दूसरे घरों से। और अर्जुन की ऑफिस उस घर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर थी। और अगले दिन उन्होंने रेंटल एग्रीमेंट साइन कर लिया। रेंटल एग्रीमेंट साइन करने के 2 दिन बाद उन्होंने घर शिफ्ट करने का प्लान बनाया और सारे सामान को बॉक्सेस में शिफ्ट करके नए घर ले आए। अर्जुन जब पहला बॉक्स लेकर अंदर जा रहा था, उसने पड़ोसी को देखा। एक बूढ़ा आदमी पुराने स्वेटर में अपने बालकनी में खड़ा था। अर्जुन ने हाथ हिलाया, लेकिन बूढ़े आदमी ने हाथ नहीं हिलाया, बस धीरे से अपना सिर हिलाया और कुछ बोलते हुए अंदर चले गए। बॉक्सेस खोलने के बाद सब कुछ सेट करके अनन्या ने बोला, चलो एक छोटी सी हाउस वार्मिंग पार्टी करते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स को बुला लेते हैं। उन्होंने सबको कॉल करना स्टार्ट किया। जब अनन्या ने तारा को कॉल किया, तारा ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं अनन्या, मैं कल बिज़ी हूँ, सॉरी मैं नहीं आ सकती। अनन्या को थोड़ा बुरा लगा पर उसने ठीक है कहकर कॉल कट कर दिया। पार्टी वाले दिन शाम तक घर हंसी और बातों से भर गया। सबने एंजॉय किया, कहानियाँ शेयर की, फ़ोटोज़ लिए और 10 बजे तक सब अपने घर चले गए। घर फिर से शांत हो गया। अर्जुन और अनन्या ने 11 बजे अपने कमरे में चले गए सोने के लिए, क्योंकि अगले दिन अर्जुन को ऑफिस जाना था। रात के 3 बजे अनन्या गहरी नींद में चली गई। सपने में उसने देखा वो हॉलवे में खड़ी है। ग्रैंडफादर की क्लॉक अचानक से तेज़ उल्टा घूमने लगी। अनन्या का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। तभी उसका फ़ोन बजा। कॉलर आईडी पे लिखा था अर्जुन। सपने में अर्जुन ने एक अजीब सी आवाज़ में अनन्या से कहा, मुझे प्रमोशन मिला है, मेरा मैनेजर वो मर गया, उसकी पोजीशन पे मैनेजमेंट ने मुझे चुना है। अनन्या कुछ बोलती इससे पहले कॉल कट गया। उसने क्लॉक की तरफ देखा
और क्लॉक में 7 बज रहे थे। तभी उसका अलार्म बज गया और वो जाग गई। अनन्या ने आंख खोला और अपना मोबाइल चेक किया। मोबाइल पे 7 बज रहे थे। अर्जुन ने अनन्या को देखा और पूछा, तुम थकी हुई लग रही हो, क्या कल रात अच्छी नींद नहीं आई? अनन्या रुकी, फिर बोली, एक अजीब सपना था, शायद काम का स्ट्रेस है। लेकिन उसने क्लॉक और फ़ोन के बारे में कुछ नहीं बोला। और अनन्या किचन की तरफ अर्जुन के लिए टिफ़िन तैयार करने के लिए चली गई। अर्जुन तैयार होकर अनन्या को बाय बोल के ऑफिस निकल गया। थोड़ी देर बाद अनन्या का फ़ोन बजा। कॉल पे अर्जुन था। अर्जुन ने कहा, अनन्या, तुम यकीन नहीं करोगी, कल रात मेरे मैनेजर का देहांत हो गया और मैनेजमेंट ने मैनेजर की पोजीशन मुझे देने का फ़ैसला किया है। अर्जुन ने एग्जैक्टली वही कहा जो अनन्या ने अपने सपने में देखा था। अनन्या घबराते हुए कही, ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है। अर्जुन ने कहा, ठीक है, आज डिनर हम बाहर करेंगे, ये बोल के कॉल कट कर दिया। अनन्या हॉलवे में आके क्लॉक को देखने लगी। क्लॉक फिर से तेजी से उल्टा घूमने लगा। अनन्या घबरा जाती है और तुरंत अपना फ़ोन से क्लॉक का वीडियो बना के अर्जुन और तारा को भेज देती है। अर्जुन को वीडियो भेजकर अनन्या अर्जुन को कॉल करती है और घबराती हुई आवाज़ में कहती है, अर्जुन वीडियो चेक करो। अर्जुन ने वीडियो देखा और कहता है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये क्लॉक का वीडियो तुमने मुझे क्यों भेजा है? डरी हुई अनन्या अर्जुन को बताती है कि वॉच उल्टी फिर रही है और रोते हुए अपने सपने के बारे में भी बता देती है। अर्जुन ये सुनकर कहता है, तुम रात को ठीक से सो नहीं पाई और काम का स्ट्रेस है, शायद इसीलिए तुम्हें इमेजिनेशन हो रहा होगा। ऐसे करो, तुम तारा के साथ कहीं बाहर जाके आओ, शाम को मैं घर आके तुमसे बात करूंगा। अनन्या अपनी गाड़ी की चाबी लेकर तारा के घर के तरफ जा रही होती है। तभी तारा का कॉल आता है। अनन्या कॉल रिसीव करती है और कुछ बोलने से पहले तारा कांपती हुई आवाज़ में कहती है, मुझे माफ़ कर दो अनन्या, मुझे नहीं पता था ये सब सच होगा। अनन्या ने तारा से कहा, तारा, ये तुम क्या कह रही हो? किस बात से डर रही हो? मुझे सच बता। लेकिन लाइन कट गई। अनन्या ने बार बार कॉल किया पर लाइन अनरीचेबल थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पैनिक में उसने कार ली और घर से निकल गई। अनन्या के घर के कुछ ही दूरी पर एक कैफ़े था। अनन्या उस कैफ़े के अंदर गई और कोने में बैठ गई। वेटर अनन्या के पास आया और पूछा, मैम, आप क्या लेना पसंद करेंगी? अनन्या ने कहा, एक कॉफ़ी। और वेटर अनन्या को परेशान देखकर अनन्या से पूछा, मैम, आप परेशान लग रही हो, कुछ प्रॉब्लम है? अनन्या ने कहा, नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप कॉफ़ी ला दो। अनन्या बहुत घबराई हुई दिख रही थी। ये देखकर बाजू के टेबल में एक प्रीस्ट बैठे हुए थे। प्रीस्ट ने अनन्या से पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? और वो दोनों बातें करने लगे। बातों में अनन्या ने प्रीस्ट से कहा, मैं 2 गली दूर घर में रहती हूँ और मेरे साथ इस तरह की घटना हो रही है। ये सुन के प्रीस्ट समझ गए अनन्या किस घर के बारे में बात कर रही है और प्रीस्ट ने अनन्या से कहा, वो घर शापित है। सालों पहले एक आदमी वहाँ रहता था जो भूत पूजा करता था। उसके फादर ने उसकी पोल खोल दी और दोनों में लड़ाई हुई। लड़ाई में बेटे का सर क्लॉक पे लगा और वो वहीं मर गया। जब से उसकी आत्मा उस क्लॉक में बंद है। ये सुनकर अनन्या के हाथ कांपने लगे। अनन्या ने कहा, इसका मतलब हमारे साथ क्या होगा? प्रीस्ट ने कहा, जो वहाँ रहता है उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी होती है, लेकिन बदले में आत्मा देनी पड़ेगी, आपकी या किसी और की। ये सुनकर अनन्या ने पूछा, आपको ये कैसे पता? प्रीस्ट ने कहा, वो आदमी मेरे ग्रैंडफादर थे। मेरा पूरा ख़ानदान बर्बाद हो गया, सिर्फ मैं बचा। मेरी माँ ने मुझे बचपन में चर्च में छोड़ दिया था। शैतान मुझे चर्च के अंदर छू नहीं सकता। अगर मैं उस घर में गया तो मारा जाऊंगा। और उस शैतान ने मेरे पूरे ख़ानदान से बदला ले लिया। और फिर प्रीस्ट ने कहा, कल रात मुझे सपना आया था कि तुम यहाँ आओगी इस टेबल पे और हम बैठकर बात करेंगे। और प्रीस्ट ने कहा, ध्यान से सुनो बेटी, उस क्लॉक को सिर्फ एक चीज़ चाहिए,
वो है आत्मा। वो बिना लिए नहीं रुकेगी, या तुम्हारी या तुम्हारे पति की, दोनों में से सिर्फ एक बचेगा। फिर प्रीस्ट ने कहा, उम्मीद मत छोड़ना, मैं सालों से श्राप को पढ़ रहा हूँ और मुझे कुछ मिला है जो क्लॉक को नष्ट कर सकता है। तभी अनन्या का फ़ोन बजा। अर्जुन कॉल पे था। अर्जुन ने फ़ोन पे कहा, अनन्या कहाँ हो, जल्दी घर आओ, मैं आ गया हूँ। अनन्या ने कहा, मैं कॉफ़ी शॉप में हूँ, आ रही हूँ। ये कहते हुए अनन्या कॉफ़ी शॉप से उठकर चली गई। घर पहुंचकर अनन्या सीधा गैराज गई। वहाँ एक कुल्हाड़ी रखी थी, उसने उसको पकड़ लिया। अनन्या को कुल्हाड़ी पकड़ता देख अर्जुन ने कहा, अनन्या ये क्या कर रही हो? अनन्या कुछ नहीं बोली। वो सीधे दरवाज़ा खोली और कुल्हाड़ी से क्लॉक की तरफ बढ़कर क्लॉक को तोड़ने की कोशिश की। अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, अनन्या क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? और उसने अनन्या के हाथ से कुल्हाड़ी ले लिया। कुल्हाड़ी के वार से भी क्लॉक को कुछ नुकसान नहीं हुआ। अचानक पूरा घर हिलने लगा और दरवाजे खिड़कियां सब बंद हो गए। घर में अंधेरा छा गया और सिर्फ क्लॉक की आवाज आ रही थी। क्या अनन्या और अर्जुन की जान बच सकती है या फिर किसी एक की? तारा ने अनन्या को घर का राज क्यों नहीं बताया? और क्या प्रीस्ट अनन्या की मदद कर पाएंगे? ये जानने के लिए इस वीडियो की अगली पार्ट में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।